हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो अगर आपने कभी सोचा होगा कि जो रेलवे लाइन हमारी होती है, जो रेलवे पटरियाँ होती हैं, क्या वो कभी अगर किसी ने उस पर करंट टच करा दिया, कभी किसी ने गलती से ही मान लीजिए अगर कोई करंट टच करा दिया, तो क्या वो करंट पूरे देश में जहाँ तक रेलवे लाइन फैला वहाँ तक चला जाएगा या क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा है, गौर किया है? तो इसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे जो रेलवे लाइन की पटरियाँ होती हैं वो हमेशा लगातार कनेक्टेड रहती हैं, कहीं भी उनका कोई ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे से टच रहती हैं। तो क्या एक करंट अगर फैलेगा तो क्या पूरा मेरे देश तक चला जाएगा करंट? इससे क्या क्षति होगा, क्या क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, और अपने से भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आपको मालूम हुआ कि जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे जो है, वो दुनिया का जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, दुनिया का अगर बात करें तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेल की पटरियां पूरे देश में बिछी हुई हैं, क्योंकि ये कनेक्शन पूरे देश को जोड़ता है। रोड और रेलवे यही तो हैं दोस्तों जो हमारे देश को पूरा जोड़े रहता है एक दूसरे से। ठीक है, सवाल यह है दोस्तों कि अगर रेल के पटरी पर हम हाई वोल्टेज या मतलब कोई भी मान लीजिए अगर करंट का तार टच कर दिया जाए तो क्या पूरे पटरियों में करंट दौड़ जाएगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पटरियाँ जो देश की हैं, हर एक देश में जो रेलवे की पटरी हैं वो कनेक्शन लगातार बनी हुई रहती हैं। तो क्या ऐसा होगा? ये तो बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। तो जिन्होंने बनाया होगा तो उन्होंने तो जरूर सोचा होगा। हम लोग भले ही आज इसके बारे में बात करें, तो इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझना जरूरी है। हमको यह जानना जरूरी है कि करंट किसे और क्यों लगता है। तो करंट लगने का मुख्यतः कारण क्या होता है कि जो आपके पास जो इस्पात जो धातु है, जो हाथ में मेटल है, अगर वो प्रवाहित होती है उसमें से करंट, मतलब अगर गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब इधर उधर जाएगा ही नहीं, प्रवाह ही नहीं होगा। लेकिन अगर गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर में क्या है कि वो अपने आप में आने देगा, करंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों का जवाब यही हो सकता है कि अगर वो अपने आप में करंट को अलाउ करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हमारी रेलवे लाइन जो इस्पात स्टील से बनी होती हैं, वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो निश्चित ही उसमें करंट प्रवाह होगी, मतलब धारा तो फ्लो करेगी ही, करंट तो फ्लो करेगी ही। तब तो इसमें ये सोचने वाली बात होगी कि जब उसमें करंट फ्लो करेगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तब तो करंट लगने की 100% चांस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, करंट तो लगेगा ही अगर उसमें जाएगा तो। लेकिन इसमें क्या सावधानियां हैं, क्या हैं? तो जब वह फेस और आर्थिंग के बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है, करंट क्यों लगता है दोस्तों और कैसे लगता है? जब वह फेस और आर्थिंग के बीच, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कि जब वो करंट और जो वोल्टेज है और जो आर्थिंग है, अगर उसके बीच कोई व्यक्ति आ जाता है, तब उस स्थिति में जानवर हो या जो लिविंग बींग हो उसमें करंट लग जाता है। और करंट का झटका जो ज़्यादा देर तक नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर में कितना क्या है, ताकत है, कैसा है, उस चीज़ के अनुसार करंट भी निर्भर करता है। क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, या तो आपको वो झटके से दूर फेंक देगा, नहीं तो आपको जलाकर राख कर देगा, या किसी भी लिविंग बींग को जलाकर राख कर देगा। ये करंट का नेचर होता है। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज है तो यही है कि अगर आप हाई वोल्टेज और अर्थिंग के बीच में आ गए तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी में से दर्शाने का माध्यम, ये दिखाने का माध्यम से किया हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कि धातु या इस्पात जो स्टील है या मेटल जो भी है, वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो स्टील होते हैं, जिससे हमारे रेल की पटरियां बनी हुई हैं, वो क्या होते हैं, तो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और दोस्तों जो स्टील बनी होती हैं उसमें जो आयरन होती है ना, उसमें जो है क्रोमियम लगाया जाता है दोस्तों। तो क्रोमियम के माध्यम से जो हमारे स्टील में उसमें कोरोजन उसको कहते हैं, जो कि उसमें लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपने देखा होगा पानी उनी पड़ने से लग जाता है। ठीक है, जंग लगना, तो जंग लगना जो कोरोजन होता है ना दोस्तों, तो उसमें क्रोमियम मिलाने के कारण, किसी भी लोहे में, आयरन में क्रोमियम को मिलाने के कारण जो जंग लगता है, जो कोरोजन होता है, वो नहीं लगता है। तो इसीलिए हमारे जो रेल की पटरियां बनाई जाती हैं वो स्टील इस्पात की बनाई जाती हैं, जिसमें कोरोजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी कारण में अगर हर अवस्था में करंट दौड़ा दिया जाए तो यह तो है कि पूरा करंट जहाँ तक पटरियाँ होंगी वहाँ तक तो करंट फैल जाएगा, तो निश्चित है। लेकिन जो जमीन यानी अर्थिंग के सीधे संपर्क में होती है पटरियाँ, क्योंकि जो पटरियाँ हो तो सीधे बिछाई जाती हैं, कुछ दूरी पर ट्रैक को बांधने वाली धातु की छड़ जमीन में गहराई तक गड़ी होती है, जो कि उससे बचाती है दोस्तों। ये आपने देखिए, इसी में से दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो जो रेल की पटरियाँ होती है दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो इसके बगल में से कुछ लगाए जाते हैं जो कि आर्थिंग होते हैं, जो रेल के पटरियाँ में देखिए ऐसे कनेक्शन होता है। ठीक है, वो आर्थिंग नीचे से जा करके, और यहाँ देखिए ऐसे नीचे से जा करके यहाँ पे टच होता है, जो कि रेल के पटरियाँ का आर्थिंग प्रदान करता है। तो अगर कभी भी आप इसमें कभी भी करंट या तार को स्पार्क, अगर मान लीजिए कोई भी शॉर्ट सर्किट तार को अगर इसमें लगाते हैं तो ये स्पार्क इतना जल्दी होगा कि ये कमजोर जहां पे होगा तार वहीं पे जाके टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों,